सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत में असल डील इमरान खान और इस मुल्क के मुक़्तदर हलकों के दरमियान 2014 में हुई थी, जो पिछले कई सालों से रूबाए अमल है। अपने वीलॉग में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिनों पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब पर वाज़े कर दिया था कि किसी के साथ कोई डील नहीं हो रही, मीडिया में इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र ना किया जाए। उनका हुक्म सर आंखों पर, हम इसकी बात नहीं करते, लेकिन असल डील की बुनियादें तो 2011 में आसफ जरदारी के दौरे हुकूमत में रखी गई थी। सलीम साफ़ी का कहना था कि इसको बाकायदा डील की शक्ल उस वक्त मिली जब नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाया। इसके बाद धरनों से पहले जनरल राहील शरीफ की क़यादत में मुक़्तदर हलकों ने इमरान खान से डील की, जिसमें ताहिर अल कादरी को भी शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि इस डील के तहत धरने हुए, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों को दूसरी पार्टियों से तोड़कर पीटीआई में शामिल करवाया गया, मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाल कर जेल में डाला गया, जरदारी साहब और बाकी क़यादत भी जेल में गई। उनका कहना था कि इस डील के तहत अदालतों को मैनेज किया गया, साकब निसार जैसे लोगों ने अपना किरदार अदा किया। इसके तहत मीडिया को इस्तेमाल करके इमरान खान को एक हीरो बनाकर पेश किया गया। अपना तजिया पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इस सारे अरसे में इसी डील का सहारा लेकर मुख्तलिफ रियासती इदारों को अपने लिए ढाल बनाए रखा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस डील के नतीजे में हर तरह की ढील मिल जाने के बावजूद वो मैशियत, खारजा पॉलिसी समेत किसी और मैदान में पाकिस्तान को आगे लेकर ना जा सके। मैशियत का उन्होंने सत्यानाश कर दिया, जबकि खारजा महाज पर उन्होंने जिस अफरातो तफरीक का मुजाहरा किया, इसने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, ना इसे चीन का साथी रहने दिया और ना ही अमेरिका का। उनका कहना था कि इमरान खान शायद ऐसे वाहद हुक्मरान हैं जो जरदारी और नवाज शरीफ के मुकाबले में बहुत बुरी तरह रियासती इदारों के साथ खेल रहे हैं। सो जरदारी या नवाज शरीफ मिलकर पाकिस्तान के रियासती इदारों को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो तने तनहा इमरान खान ने पहुंचा दिया। ताहम सलीम साफ़ी का कहना है कि बादी नज़र में जो डील जनरल राहील शरीफ के दौर में की गई थी, वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इसकी अलामात उन्होंने माजी करीब में पेश आए कुछ वाक़यात को करार दिया है। सलीम साफ़ी पहले सहाफ़ी नहीं जिन्होंने इस डील के ख़ात्मे की बात की है। इससे पहले नया दौर के प्रोग्राम में बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी डील के ख़ात्मे की बात कर चुके हैं और उन्होंने इस डील की तरफ इशारा किया था, जिसका सलीम साफ़ी ने कदरे तफसील में तज़किरा अपने वीलॉग में किया है। जुमा 7 जनवरी को नया दौर के प्रोग्राम खबर से आगे में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने कहा था कि हम डील की बात नहीं करते क्योंकि हमें कह दिया गया है कि डील की बात ना करें। हम तो बड़े पाबंद हैं कि अगर हमें हमारी फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट कह दे कि कोई डील नहीं है, कोई बात ना करें, तो आप तो हाजिर साइन नहीं बात करते हम, मगर ये तो कह सकते हैं कि डील के बगैर बहुत कुछ हो सकता है। इस वक्त तक मुझे एक डील नज़र आ रही है जो 2014 में जनरल राहील शरीफ और इमरान खान में हुई थी। नजम सेठी ने क्या कहा, सुनिए। तो बात यह है कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना। अब बात यह है कि ये डील वील की बात तो हम नहीं करते, मगर इसमें हम जरूर, क्योंकि हमें कह दिया गया है कि डील की बात ना करें, ठीक है। तो हम तो बड़े पाबंद हैं। हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमें ये कहे कि कोई डील नहीं है और कोई बात ना करें, आप हाजिर सही, हम नहीं बात करते। मगर ये तो कह सकते हैं कि डील के बगैर भी तो बहुत कुछ हो सकता है, या डील के अंदर कुछ और हो सकता है। इस वक्त तक तो मुझे एक ही डील नजर आ रही है रजा, और वो डील है जो 2014 में हुई थी इमरान खान के साथ, जनरल रहील शरीफ की। और उसके बाद वो वही डील चल रही थी कि नवाज शरीफ को निकालना है, इमरान खान को लाना है, धरना बनाना है, उसके बाद कोशिश करनी है निकालने की। फिर पैनामा में जिस किस्म का प्रेशर हमें पता है अदालतों पे आ जाता है, उस किस्म का प्रेशर आया और फिर इस किस्म की चीजें हुई, वो आपके सामने ही है। तो वो तो डील जो है वो चल रही थी, जो इलेक्शन भी रेग हो गई, आ गए, डील हो गई। अभी हाल ही तक तो बिल्कुल पक्के थे कि जी डील तकड़ी जा रही है। अब हमें पता चला कि डील के अंदर दरार आ गई, तो प्रॉब्लम्स आ गए हैं। और अब हमें यही पता चल रहा है, हमारी जो चिड़िया इधर उधर घूमती है, और आपके भी चिड़े होंगे, कौवे होंगे, सारे कहाँ कर रहे हैं कि भाई कोई मसला बन गया है। वो पुरानी डील जो है वो कुछ अब, जैसे कहते हैं ना, इट्स शिपरेक्ट। मतलब है कि वो उर्दू में क्या, कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, शिपरेक्ट के। जी, कश्ती जो है वो क्रैश हो गई है ना, जहाज हाँ, है।
पत्थरों जी। पे आके क्रैश कर दिया। अब आते हैं उन अलामात की तरफ जो ये वाज़े करते हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में जो एक करार था उसके बारे में इस्टेब्लिशमेंट अब ये इशारे देने पर मजबूर है कि वो उसे याद नहीं। इमरान खान ने गुज़श्ता बरस के आखिर में ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को उनसे ओहदे के हटाने के हवाले से अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इन्हें फ़ौज की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी किए जाने के बावजूद तकरीबन 50 दिन तक ट्रांसफ़र ना होने दिया। इस बाइस फ़ौज में दूसरे ओहदों पर भी तैनातियाँ इस तमाम अरसे तक रुकी हुई हैं। मसलन इस वक्त के कोर कमांडर कराची जो ISI सरबराह बनाए गए थे वो अपने ओहदे पर ही मौजूद रहे, जबकि पेशावर के कोर कमांडर जिनको रावलपिंडी बुलाया जाना था वो भी पेशावर में रहने पर मजबूर थे। ताहम इससे भी ज़्यादा ये हकीकत है कि आर्मी के अंदर इस हवाले से एक तासुर सामने आया कि इमरान खान फैज़ हमीद साहब को अपने करीब ही रखना चाहते थे। इससे इस तासुर को भी तक़वियत मिली कि अगर वो इनसे इस कदर करीब हैं तो उनको ही अगला आर्मी चीफ भी तैनात कर देंगे। इदारे के अंदर और बाहर ये सोच जड़ पकड़ रही थी कि इस तरह से आर्मी चीफ की तकरीरी सियासी नोयत की दिखाई देगी और जनरल फैज़ हमीद पर अपोजिशन जमातों की जानिब से बारहा हुकूमत की तरफदारी का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में ये ख्याल अब इदारे के अंदर और बाहर बड़ी हद तक रासिख है कि इमरान खान साहब को अगले आर्मी चीफ की तकरीरी का इख्तियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तासुर यही जाएगा कि ये तकरीरी सियासी बुनियादों पर हुई है और इदारे की बदनामी का बायस होगा। अब देखना यह है कि इस डील के ख़त्म होने की खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं। मुल्क में एक मरतबा फिर डील और ढील की खबरें सरगर्म हैं। तहरीक अदम एतमाद की बातें भी जारी हैं। देखिए बैल ऊँटे चढ़ती है या नहीं।